हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस मॉडल पेपर सेट का सलूशन देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आपको 8 मॉडल सेट यानी मॉडल सेट के 8वें सेट तक का हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारा प्रैक्टिस मॉडल पेपर सेट 9 है, इसके हम पूरे के पूरे सलूशन देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे सही विकल्प वाले क्वेश्चन है जिनको हमको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हमको सही विकल्प वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है। यहां पे आपको अंडाशय बना लेना है, ठीक है। तो फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग होता है जो कि अंडाशय के निकटतम होता है, ठीक है। आपको बताना है फैलोपियन नलिका का ऐसा कौन सा भाग है जो अंडाशय के सबसे निकट होता है। तो फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। तो ये जो हमारा इनफंडिबुलम होता है ये सबसे पास होता है। अंडाशय के सबसे पास कौन सा होता है, इनफंडिबुलम। और ओवुलेशन जब होता है, अंडोत्सर्ग जब होता है, तो सबसे पहले अंडाणु को यही जो है अपने अंदर जो है ग्रहण करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण क्या निर्मित करता है। जो बाहरी अध्यावरण होता है, आउटर इंटेगुमेंट्स होता है बीजांड का, वो किसका निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है निषेचन के बाद जो बाहरी अध्यावरण है वो टेस्टा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, टेस्टा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो परागकण या पोलन ग्रेन होते हैं इसकी बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया में पुनः संयोजन होता है या पुनर्संयोजन होता है। तो पुनर्संयोजन अगर हम बात करते हैं तो पुनर्संयोजन किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर में। मतलब जीन विनिमय की जब क्रिया होती है उसी में क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है। जीन विनिमय जब होता है तभी जीन जो होते हैं एक जीन के क्रम जो है दूसरे जीन के क्रम में जो है पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की क्रिया में क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, वंशागत की कार्य की इकाई होती है। वंशागत की कार्य की इकाई आपको बताना है क्या होती है। तो आपको याद रखना है जीन। जीन क्या होती है, वंशागत की इकाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की समाप्ति जो होती है ये किस प्रोटीन के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है। तो आपको याद रखना है रो प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा होती है, रो प्रोटीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, PBr 322 ये क्या है। तो आपको याद रखना है ये क्या है, एक प्लाज्मिड है। क्या है, ये एक प्लाज्मिड होता है। चलिए अब इसके बाद हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखना है हमको। यहां पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को देखना है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पॉलीमरेज है जो कि उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। तो आपको लिखना है टैग पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज जो है ये जो है उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, ठीक है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए थर्मस का आ गया टी और एक्वेटिकस का आ गया एजी, तो TAG, ठीक है, टैग। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, PCR को सर्वप्रथम किसने विकसित किया, ठीक है। PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इस क्रिया के माध्यम से हम एक साथ कई जीन की कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो PCR को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो आपको याद रखना है कैरी मुलिस ने। किसने विकसित किया था, कैरी मुलिस ने, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किसने किया था, कैरी मुलिस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, डार्विन की जहाज का नाम क्या था। तो फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। तो डार्विन की जहाज का नाम क्या था भैया, वीगल। क्या था, डार्विन की जहाज का नाम था वीगल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव, ठीक है, मतलब मानव के जैसा दिखने वाला और मानव के जैसे ही स्पष्ट रूप से 2 पैरों से चलने वाला जो पहला प्रागैतिहासिक मानव था वो कौन सा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है होमो हेबिलस, ठीक है। कौन सा था, होमो हेबिलस, ठीक है, होमो हेबिलस, होमो हेबिलस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थमा एक प्रकार की क्या है। तो आपको याद रखना है अस्थमा एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार की एलर्जी होती है, ठीक है। क्या होती है, ये एक प्रकार की एलर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है, जो हीनता जन्य रोग हमारे शरीर के अंदर होते हैं ये हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होते हैं। तो आपको याद रखना है किसकी कमी से होते हैं, पोषक तत्वों की कमी से। किसकी कमी से,
पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक जो है किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है ये पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। किसमें से? पेनिसिलियम नोटेटम भी लिख सकते हैं आप, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन सबसे पहले बनने वाली प्रतिजैविक है जिसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था। तो ये एक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होती है जिसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। चलिए, तो ये हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे सारे के सारे सही जोड़ी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वाक्य वाले क्वेश्चन पहले हैं, इसको पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम एक वाक्य वाले क्वेश्चनों में देखें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्रोमोसोम शब्द दिया किसने तो आपको याद रखना है वाल्डेयर ने, लेकिन अगर आपसे पूछे क्रोमोसोम की खोज किसने की तो आपको याद रखना है स्ट्रासबर्गर ने। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम बताना है। ठीक है, तो ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या होता है? हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया को ही हम ब्लीडर्स रोग कहते हैं क्योंकि इस रोग में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है लगातार, ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल जाने से मृत्यु भी कभी कभी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जो कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का एक्सेप्शन है? ठीक है, तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है और इसका जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो है सहलग्नता यानी कि लिंकेज। लिंकेज जो है, लिंकेज या सहलग्नता, ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद का दूसरा नाम लिखिए। ठीक है, तो प्राकृतिक चयनवाद का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद इसको हम बोलते हैं। तो प्राकृतिक वर्णवाद दिया था किसने? डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो डार्विन ने दिया था इसलिए इसको हम डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो हमने तो पहले ही बता दिया, इसके आंसर किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन आप लिख सकते हैं पूरा नाम। ठीक है, तो डार्विन ने दिया था क्या? डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। ठीक है, मतलब प्रकृति का पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है जीवों पर, यह सबसे पहले डार्विन ने ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 3.4 अरब वर्ष पहले। ठीक है, 3.4 अरब वर्ष पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को दिया था लैमार्क जी ने। किसने दिया था? लैमार्क ने। आपको याद है इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी टर्म भी दिया था। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। तो ये सारे के सारे एक वाक्य वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे यहां पे सही जोड़ी वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन में देखिए, हमारा पहला दिया गया है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक। अब प्रतिजैविक का संबंध किससे हो सकता है? तो प्रतिजैविक का संबंध होगा किससे? एंटीबायोटिक जो है इसका संबंध होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक को सबसे पहले किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी पहला एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया। तो एंटीबायोटिक का आपका क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। फिर सेकंड है हमारा बायोगैस। तो बायोगैस का क्या हो जाएगा? बायोगैस का हो जाएगा मीथेन, क्योंकि बायोगैस का प्रमुख संगठक तत्व क्या होता है? मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमको पता है, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज या शुगर रोग होता है। तो इंसुलिन का हमारा हो जाएगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन है एड्स। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पे एड्स बना लीजिएगा इसको, एड्स। तो एड्स का संबंध किससे हो जाएगा? एड्स जो है एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग होता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो एड्स का संबंध हो जाएगा यहां पे किससे? एसटीडी, मतलब एड्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, यौन संक्रमित रोग होता है।
फिर x की अधिकता, अगर मान लीजिए एक x गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो हमको पता है कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, जो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है उसमें एक x गुणसूत्र की अधिकता अगर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। फिर है बाई की कमी, अगर मान लीजिए लिंग गुणसूत्र में से जो बाई गुणसूत्र है इसकी कमी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। एक आखिरी हमारा बचा हुआ रंग वर्णांधता। तो वर्णांधता रोग जो होता है ये लिंग संलग्न रोग होता है। कैसा होता है? ये लिंग संलग्न रोग होता है। ठीक है, तो आपका रंग वर्णांधता यानी 7वें का क्या हो जाएगा? आपका 5वां नंबर। ठीक है, लिंग संलग्न रोग। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे के पूरे सही जोड़ी वाले क्वेश्चनों को भी आसानी से मिलान कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहां पे आप लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को आसानी से दे सकते हैं। यहां पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जैसे अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, प्रसव की क्रिया क्या होती है इसको भी एक्सप्लेन करना है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और कौन सा भाग जो है फल की संरचना का निर्माण करता है, परागकण भित्ति में टेपिटम की भूमिका लिखिए, आर्तव या मासिक चक्र को परिभाषित करना है, शुक्रीय प्रद्रव्य के प्रमुख संगठन लिखना है, कौन कौन से शुक्रीय प्रद्रव्य के संगठन होते हैं। ठीक है, इसके बाद वृषण के अनुप्रस्थ काट का आपको नामांकित डायग्राम तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री बीज में आपको 2 अंतर लिखना है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित डायग्राम बनाना है, एक परिपक्व परागकण का नामांकित डायग्राम बनाना है, cDNA किसे कहते हैं इसको एक्सप्लेन करना है, समवृत्तिता क्या होती है, संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा के उपायों के रूप में 2 सुझाव लिखना है, एड्स रोग से शरीर में कौन कौन सी प्रमुख हानियां होती है ये आपको बताना है। और ये इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। और अभी तक अगर आप लोग मॉडल सेट नहीं लिए हैं तो हमने 10 सेट मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें आपको जिस किसी को भी लेना है तो उसके लिए आपको मात्र 30 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685299149 पे। ठीक है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं उसको भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं बायोलॉजी के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको PDF फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप 10 सेट मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 30 रुपए चार्ज लगेगा। पूरे के पूरे 10 मॉडल सेट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।